हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्रीज़ में न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए, चाहे वो फ्रेशर हों या फिर एक्सपीरियंस्ड हों, उन्हें अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने से पहले, अपने जॉब को परफॉर्म करने से पहले इनिशियली जो एक तरह की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है ताकि वो कंपनी के प्रोसीजर से, कंपनी के हैजर्ड से, कंपनी की एक्टिविटीज़ से कम्प्लीटली अवेयर हो सकें। उसी टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है, उसकी गोल क्या है, और जब आप चाहे वो इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए या तो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर कहीं पर आप ट्रेनिंग कंडक्ट करने वाले हैं या फिर आपको क्या क्या टॉपिक्स को उस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है, उसके लिए भी मैंने फर्दर स्लाइड्स में एक चेकलिस्ट बना रखा है। उन सब टॉपिक पर ही मैं बात करूंगा। वेरी फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आखिर हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग होता क्या है। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है। वो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए है या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, विजिटर्स के लिए है। कोई भी अगर आपके इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है तो उन सब के लिए ये प्रोग्राम प्रिपेयर किया जाता है, उन्हें कंडक्ट कराया जाता है। क्या बताते हैं उसमें? वो सिर्फ उन्हें कैसे अपनी एक्टिविटी को सेफली परफॉर्म करना है, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोसीजर्स क्या हैं, क्या रिपोर्टिंग प्रोसीजर्स है, क्यों ये ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी वैल्यू क्या है, इन सब चीज़ों को लेकर के ही इंडक्शन ट्रेनिंग को परफॉर्म किया जाता है। प्रॉबली ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन विद इन एन आवर इसे कंप्लीट कर देते हैं, कहीं 2-3 आवर्स के भी इंडक्शन ट्रेनिंग होते हैं जो कि उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए उतने लंबे होते हैं। बट येस, विजिटर्स के लिए थोड़ा शॉर्ट रखा जा सकता है। एम्प्लॉयज़ के लिए, रेगुलर एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़े ड्यूरेशंस को बढ़ाया जा सकता है। विजिटर्स के लिए कुछ कंटेंट जो इम्पॉर्टेंट है उसे इंक्लूड किया जा सकता है, और जो उनके रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यहाँ पर लंबे दिनों तक काम करने वाले हैं, उनके लिए कुछ कंटेंट को बढ़ाया जा सकता है। तो उन सब टॉपिक्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपके इंडक्शन ट्रेनिंग का गोल क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडक्शन ट्रेनिंग का आपका जो गोल है वो आपके इंडस्ट्रीज में एक तरह की हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के पॉजिटिव एटमॉस्फेयर केयर क्रिएट करना, ताकि लोग हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के थोड़े अवेयर हो सके और वो सीरियस हो सके। जॉब को लेकर के कंसर्न होना, इन केस अगर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम आती है, हैजर्ड्स देखते हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस आता है, आप उसे रिपोर्ट करना है, बट किन्हें रिपोर्ट करना है, उन सब के स्टेप्स के बारे में आपको बताते हैं। आपको आपकी एग्जिस्टेंस का, आपकी वहाँ पर बिलोंगिंग का, आपका वहाँ पर होना, ये आपको एक कंफर्ट लेवल को बनाने के लिए वेरी फर्स्ट डे हो सकता है, बट क्या करना है, कैसे करना है, इन सब चीज़ों को कंफर्ट लेवल आपको पहुँचाने के लिए भी इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप किसी और ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे, आप फ्रेशर हो सकते हैं, मे बी ये आपका फर्स्ट जॉब हो सकता है, तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी के प्रोसीजर्स क्या है, कैसे आप कोई परमिट ऑब्टेन करेंगे, कैसे किसी एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे, कैसे आप कुछ और डिफरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे, उन सब सारों चीज़ों को, सारे प्रोसीजर्स को, सारे पॉलिसीज़ को भी इसमें डिस्कशन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ के बारे में भी बात करता है, और आपके स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड कुछ आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड इसमें किया जा सकता है। तो ये कुछ आपके हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग गोल है। हेल्थ एंड सेफ्टी क्या इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होता है, इसके गोल क्या हैं, आप क्यों इसे कंडक्ट करेंगे, क्या इससे अचीव होने वाला है, इन सब के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। सपोज आप कहीं पर हेल्थ एंड सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कंडक्ट कराना चाहते हैं, तो किस तरह के टॉपिक को आप इसमें इंक्लूड करेंगे। आप अगर कहीं पर अटेंड कर रहे हैं तो क्या अगर कोई टॉपिक छुटी है, क्या उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए जो आपको एक चेकलिस्ट मैंने यहाँ पर प्रिपेयर की है, उन सब को अब मैं आपको बताने वाला हूँ। वेरी फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या पर कहीं पर आप अगर ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग आप ले रहे हैं, तो वहां पर आपको कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी टॉपिक, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताना है, या फिर आपको वहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी, कंपनी की हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट, इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे करते हैं, कब रिपोर्ट करते हैं, किस तरह के इंसिडेंट को किस कैटेगरी में रखा जाता है, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है या बताया जाएगा। वेलफेयर फैसिलिटीज़, लाइक आपके यहाँ पे ड्रिंकिंग स्टेशन कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, वॉशरूम कहाँ है, रेस्ट रूम कहाँ है, इन सब सारे फैसिलिटीज़ को आपको इंक्लूड करना है, इन सब के बारे में। इमरजेंसी एग्जिट, फायर एग्जिट कहाँ पर है, सपोज अगर आपका ये वर्क स्टेशन है तो नियर बाय सेफ एग्जिट यहाँ पर कहाँ पर है, कैसे इसे यूज़ करेंगे, किस तरह के असेंबली पॉइंट पर आपको जाना है, कैसे आपको जाना है, किस तरह से फायर
के सिचुएशंस में आप सेफ एग्जिट को इस्तेमाल करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना है। नॉर्मल एक्सेस एंड इग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो कब आना है, क्या टाइमिंग है, किस तरह के कहाँ पर रूल है, किस गेट से आपकी एंट्री होती है, किस गेट से आपको एग्जिट करना है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो यहाँ पर अलग एंट्री अलग एग्जिट गेट होता है, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है पॉइंट। नेक्स्ट, एज एन एम्प्लॉई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है, वो भी आपको एज अ होल बताया जाता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, आपकी वहाँ पर कुछ राइट्स के बारे में भी बात की जाती है। इन केस अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर्स के एम्प्लॉयज़ हैं या कॉन्ट्रैक्टर से हैं तो आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेंगे, या फिर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो कैसे आप अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को सपोर्ट करेंगे, कैसे आप अपने क्लाइंट को सपोर्ट करेंगे, उन सब के बारे में भी बात की जाती है। नेक्स्ट, आपको सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस, हो सकता है कुछ ऐसे रेड जोन है जहां पर आप जा नहीं सकते, वहां पर आपका कोई स्पेशल परमिशन लेना पड़ सकता है, या फिर वहां पर क्या आप के जाने के लिए आप अलाउड नहीं होते हैं, तो उस तरह के रिस्ट्रिक्टेड जोन के लिए भी आपको यहाँ पर बताया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी में आपकी आपकी प्रोटेक्शंस के लिए जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी यूज़, उसकी कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, कहाँ से आपको पीपी मिल सकता है, इन सब के रिक्वायरमेंट के बारे में भी बताया जाता है। लास्ट, इस स्लाइड की अगर मैं बात करूं तो आपकी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स हैं, कंपनी किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही है, आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में क्या ध्यान रखना है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में डिजिग्नेटेड ऑथराइज्ड इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अलाउड होते हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो इन केस अगर आप कभी उस तरह के सिचुएशंस में आते हैं तो आपको क्या करना है, उन सब की डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। सेकंड चेकलिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको फायर सेफ्टी से रिलेटेड बताया जाता है। इन केस फायर हो जाता है तो क्या करना है, क्या आप फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए अलाउ है, या फिर आप किस नंबर पर इन्फॉर्म करेंगे। फायर सेफ्टी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो आपको हैजरस सब्सटेंस, आपके यहाँ पर कुछ केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकता है, कुछ आपके यहाँ पे मटेरियल्स हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको कैसे हार्म करती है, कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, कैसे आप उसे सेफली लोड करेंगे या अनलोड करेंगे, कहाँ पर आप अलाउड हैं, किस क्वांटिटी में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ब्रीफली इसके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट, आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल पॉलिसी या फिर स्मोकिंग के बारे में आपको बताई जाती है। क्या आप यहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए अलाउड हैं, क्या मेरी अल्कोहल पॉलिसी क्या है, क्या आप अगर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल में पाए जाते हैं तो क्या आपको ऑन द स्पॉट किस तरह का एक्शन आपके अगेंस्ट लिया जाएगा, उस चीज़ के बारे में भी बताया जाता है। दो चीज़ें नेक्स्ट आती है, ब्रेड केबल की बात करें या फिर ओवरहेड इलेक्ट्रिकल केबल्स की बात करें। कहाँ पर आपके ब्रेड केबल्स हैं, इट मीन्स अंडरग्राउंड में कहाँ पर केबल्स हैं। इन केस अगर आप कहीं पर एक्सकवेशन करने जा रहे हैं या फिर कहीं पर आप ट्रेन का ऑपरेशन कर रहे हैं, वर्क एट हाइट पे ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो वो किस तरह का रिस्ट्रिक्टेड जोन है जहां पर आप एक्सकवेशन नहीं कर सकते या वर्क एट हाइट नहीं कर सकते। इट मीन्स ब्रीड केबल की कहाँ पर एग्जिस्टेंस है और ओवरहेड केबल की कहाँ पर एग्जिस्टेंस है, उन सब के बारे में बताया जाता है। कुछ आपको फुटपाथ से रिलेटेड आपको बताया जाता है कि क्या आपकी पेडेस्ट्रियन मूवमेंट क्या हो सकता है। मैंने लास्ट पॉइंट में भी लिखा है फुटपाथ, इट मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में व्हीकल मूवमेंट के लिए, पेडेस्ट्रियन मूवमेंट के लिए अलग अलग डिजिग्नेटेड पाथ बना दिया जाता है, तो उन सब के बारे में आपको डिटेल्स दिया जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको फायर सेफ्टी के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। इन केस अगर आपको कोई इंजरी होती है तो कैसे रिपोर्ट करना है, किस तरह से फर्स्ट एड ऑब्टेन करना है, आपके वर्क प्लेस से नियरेस्ट फर्स्ट एड स्टेशन कहाँ पर है वो आपको बताया जाता है। हाउसकीपिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउसकीपिंग को, वर्क प्लेस को क्लीन रखने के लिए क्या है वो बताया जाएगा, और साथ साथ इनकेस आपके वर्क प्लेस में कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो उसे किस प्रोसेस से डिस्पोजल किया जाता है, कहाँ पर आप उसे सेग्रीगेट करेंगे, कहाँ पर आप उसे डिस्पोज करेंगे, वो बताया जाएगा। स्टोरेज को लेकर के, चाहे वो आपके रॉ मटेरियल्स हों या फिर आपके कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हों, कुछ आपके फिनिशिंग प्रोडक्ट्स हों, तो वो आपको स्टोरेज कहाँ पर करना है, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, किस हाइट तक आप कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरह के मटेरियल को स्टोरेज करना है, फ्लेमेबल कहाँ रखना है, सॉलिड मटेरियल्स कहाँ रखना है, लिक्विड कहाँ रखना है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर ब्रीफली बताया जाता है। थर्ड में अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज में आपको किस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए किस तरह की परमिशन लेनी है, इट मींस परमिट टू वर्क लेना है और उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, कितने टाइप्स के परमिट यहाँ पर
काम में आते हैं, किस तरह से आपको परमिट को इशू करना है, कब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, किस सिचुएशन में आप इसे एक्सटेंड करा सकते हैं, वो डिटेल्स आपको दी जाएगी। वर्क एट हाइट्स को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशंस हैं, कब आपको कितनी हाइट पर आप जाएंगे तो वो वर्क एट हाइट कहलाता है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स वहाँ पर फॉलो करते हैं, एक्सकावेशन सेफ्टी को लेकर के क्या है, इन केस कहीं पर अगर एक्सकावेशन हो रहा है तो वहाँ पर किस तरह की सेफ्टी आपको लेनी है, मटेरियल हैंडलिंग, चाहे वो मैनुअली कोई पर्सन खुद से उठा रहा है या फिर किसी मैकेनिकल एड लाइक क्रेन के जरिए, फॉकलिफ्ट के जरिए या फिर किसी और भी अदर इक्विपमेंट के जरिए अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो कंपनी की प्रोसीजर्स उसमें क्या है, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, आप हैंड टूल्स लाइक आप हैमर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पावर टूल्स लाइक आप ड्रिल मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन सब से रिलेटेड कुछ सेफ्टी टिप्स के बारे में आपको बात की जाती है। मोबाइल इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो आपकी क्रेन हो सकते हैं या फिर डिफरेंट मूविंग इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, तो उन सब की सेफ्टी क्या है आप उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। साइनेजेस की इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरह के यहाँ पर सेफ्टी साइन लगे हुए हैं, नोटिस बोर्ड कहाँ पर है, कब कब वहाँ पे किस तरह की नोटिस आती है, आपको अपडेट रखने के लिए किस किस तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स आपको कहाँ पर मिल जाएंगे वो बताया जाएगा। जैसा ऊपर में आपने एक्सकवेशन देखा, वर्क एट हाइट को लेकर के सेफ्टी के लिए देखा, ठीक उसी तरीके से आपको कन्फाइंड स्पेस, लोन वर्किंग या फिर आप एग्रेशंस को कैसे आप हैंडल करेंगे, आप अगर लोन कहीं पर दूर में आप काम कर रहे हैं, आप लोन वर्क किंग है, तो किस तरह की सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, कब आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कब आप अलाउ होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट, अराउंड 30 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है जो कि आपको सेफ्टी इंडक्शंस के स्लाइड्स प्रिपेयर करने में, ट्रेनिंग कंडक्ट करने में, या फिर आप कहीं पर अगर अटेंड कर रहे हैं तो क्या क्या टॉपिक्स आपको जानना चाहिए किसी भी न्यू इंडस्ट्रीज में काम करने से पहले, उन सबको ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है और ये सारे टॉपिक्स आपके लिए ज़रूर। यहाँ पर मैंने आपको सेफ्टी इंडक्शंस के बारे में बताया, क्या होता है, उसके गोल के बारे में बताया और चेकलिस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। इन केस अगर आपके पास कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप में से मैंने अगर कुछ पॉइंट अगर मैं भूल गया हूँ, आपको लगता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए, तो श्योर आप उसे कमेंट में करें। मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसे वीडियो के अपडेट में, की अपडेट में डाल दूंगा ताकि लोग भी उससे अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच। आप ये वीडियो की अगर मैं किन के लिए ये वीडियो है, तो जो लोग वेरी फर्स्ट टाइम फ्रेशर हैं, इंडस्ट्रीज में काम करने जा रहे हैं, उनके को फोकस में रखते हुए ये मैंने बताया है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी में ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं उन सब को रखते हुए मैंने ख्याल में ये वीडियो बनाया है। थैंक यू सो मच।